स्वयं से परिचय जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई। कभी आपने सोचा है कि आप सच में कौन हैं? ओशो कहते हैं कि अगर किसी से सच्चा परिचय करना है तो सबसे पहले अपने आप से परिचय करो, क्योंकि जब तक आपने अपने भीतर जाने की कला नहीं सीखी तब तक आप किसी दूसरे के भीतर कैसे जा सकते हैं। हम दूसरों में वही देख पाते हैं जो हमने खुद में देखा होता है। अगर आप खुद को सिर्फ एक शरीर मानते हैं तो आपको बाकी लोग भी सिर्फ शरीर ही दिखाई देंगे। लेकिन जिस दिन आपको यह एहसास हो जाए कि आप केवल शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है, उसी दिन आपको हर इंसान में भी उसी आत्मा की झलक दिखाई देने लगेगी। बाहर से हम सब अलग अलग दिखाई देते हैं, हमारी शक्ल, नाम, पहचान सब अलग है, लेकिन भीतर हम सब एक ही केंद्र से जुड़े हुए हैं। बाहर की यात्रा अनेक की है और भीतर की यात्रा एक की है। इंसान अक्सर रिश्ते बनाता है, दोस्त बनाता है, परिवार बनाता है, लेकिन कई बार इसके पीछे एक गहरा कारण होता है, अकेलेपन का डर। अकेले रहना इंसान को कठिन लगता है। उसे लगता है कि अगर कोई साथ ना हो तो समय कैसे कटेगा। इसलिए हम दूसरे लोगों से रिश्ते बनाकर अपने भीतर के खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। ओशो कहते हैं कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला, संसारिक व्यक्ति जो इस दुनिया में अपना घर बना रहा है और सोचता है कि यही उसका स्थायी ठिकाना है। और दूसरा, सन्यासी जिसे यह समझ आ गया है कि इस संसार में कोई स्थायी घर बन ही नहीं सकता। यह संसार रेत के घर जैसा है। हम यहाँ कितनी भी मेहनत से घर बना लें, लेकिन समय की एक लहर आते ही सब कुछ बिखर सकता है। मौत का एक झोंका आता है और सारी बनाई हुई चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। जिस दिन इंसान को यह सच्चाई दिखाई देने लगती है कि यहाँ कोई स्थायी घर नहीं बना सकता, उसी दिन उसके जीवन में संन्यास का जन्म होता है। संन्यास का मतलब दुनिया छोड़ देना नहीं है। संन्यास का मतलब है सच्चाई को देख लेना। जब यह समझ आ जाती है कि बाहर कहीं भी स्थायी ठिकाना नहीं है, तब इंसान अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है। और जब कोई अपने भीतर उतरता है तब उसे एक नई दुनिया मिलती है, एक ऐसी शांति जो बाहर कहीं भी नहीं मिल सकती। यह बातें हर किसी के लिए नहीं होती। ये बातें उनके लिए हैं जो जीवन में परिपक्व हो चुके हैं, जो अब छोटी छोटी चीज़ों और दिखावे में उलझना नहीं चाहते। और जब किसी का अपने आप से परिचय हो जाता है तो उसकी सारी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, क्योंकि तब उसे समझ आ जाता है कि जिसे वह पूरी ज़िंदगी बाहर खोजता रहा, वह हमेशा से उसके भीतर ही मौजूद था।